झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस झंडे के शान में जाए चाहे जान भले ही जाए। तो 2 बार 2 दिन उनसे रोका, उनका कल दे देंगे। तो तीसरे दिन बहुत नाराज हुए कि तुम बहुत बड़े कवि हो गए हो और अब तुम हमको लिख के नहीं दो, हम नहीं आएंगे। जब मंच पर बड़े बड़े देश के विद्वान आते थे तो दिल्ली के कुछ लोगों ने ऊपर से कहा, तिवारी जी क्या ही पार्षद जी बैठे हैं? तो हमने कहा, तो कल इनको ऊपर बैठा लिए मंच पर। तो हमने कहा कि आप आएंगे तो शायद आ जाए। पार्षद जी हमारे यहाँ महीने में 15 दिन आते थे, जनरल इन में रहते थे और पैदल यहाँ से निकलते थे। तो मेरे पास लगभग महीने में उनका औसत था 15 दिन आने का जी। और पार्षद जी ने हमारे यहाँ कथा भी रोज सुनने आते थे, जमीन बैठते थे, समारोह में मंच पर नहीं कभी बैठे। जब मंच पर बड़े बड़े देश के विद्वान आते थे तो दिल्ली के कुछ लोगों ने ऊपर से कहा, तिवारी जी क्या ही पार्षद जी बैठे हैं? तो हमने कहा, तो कल इनको ऊपर बैठा लिए मंच पर। तो हमने कहा कि आप आएंगे तो शायद आ जाए। तो वो गए। तो उन्होंने कहा, मैं तो रोज के नियमित सोता हूँ, मेरा मंच है, मैं तो नीचे बैठ कर सुनता हूँ। बहुत सरल प्रकृति के थे और आज उनकी बातें जब याद आती हैं पार्षद जी के, तो मैंने उनसे एक बार कहा कि पार्षद जी आपको ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिस पर करोड़ों लोगों ने इस पर गा करके और अपनी गिरफ्तारियां दी थी, आज़ादी को किया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कविता कैसे लिखनी शुरू की? तो उन्होंने बताया कि मुझे माँ बचपन में रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दोहे और हनुमान चालीसा सुनाती थी। तो बचपन से थोड़ा कविता के प्रति मेरा उगो हो गया, मैं कविता लिखने लगा। उसी से मेरा थोड़ा काव्य प्रेम जागा और उसी के बाद जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उसी में विद्यार्थी जी हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जी को बहुत मानते थे। तो विद्यार्थी जी ने कहा, सन 25 में यहाँ होने वाला है कांग्रेस का अधिवेशन तिलक नगर में, जिसके नाम से नगर बस गया है, तिलक नगर। तो उसमें झंडा गीत की आवश्यकता है, तो झंडा गीत आप लिखिए। तो 2 बार 2 दिन उनसे रोका, उनका कल दे देंगे। तो तीसरे दिन बहुत नाराज हुए कि तुम बहुत बड़े कवि हो गए हो और अब तुम हमको लिख के नहीं दो, हम नहीं आएंगे। बोले नहीं, कल निश्चित रूप से दे देंगे। बड़े सरल थे। उन्होंने लिख के 2 झंडा गीत लिखे, उनको दिए। एक झंडा गीत साहित्यिक रूप में था, एक जनभाषा में था। जनभाषा में भी बहुत बड़ा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस झंडे के शान में जाए चाहे जान भले ही जाए। ये जब हम लोग कभी कभी सुनने की इच्छा होती तो कह देते थे, अब तो भूल गए होंगे आप। तुलसी और हिंदी को मैं एक सिक्के का पर्याय मानता हूँ। जहाँ जहाँ तुलसी गए वहाँ वहाँ हिंदी गई। मेरा दाह संस्कार हो हिंदी में हो, मतलब अंग्रेजी में हमारा अंतिम क्रिया जो दाह संस्कार की होती है वो ना होने पाए। हम जब याद करते हैं पुरानी बातों को तो ऐसा लगता है कि मैं एक व्यक्ति चित्र के वहाँ सबको सब घटनाक्रम देख रहा हूँ और कैसे सब ये हो गया कि मैं खुद नहीं समझ पाया। हम तो इंटर पास हैं और इंटर पास वाले व्यक्ति को इतना महत्व ये तुलसी और भगवान राम की देन है। हमने इसीलिए देहदान भी कर दिया कि जिसमें, और हमने घोषणा की, घर वालों ने नहीं बताया, घर वाले बहुत नाराज। हमने कहा ये लोग गवाह हैं हमारे, तो हम तो इस वक्त बोलने लायक होंगे नहीं, तो हमारे इसको मेडिकल कॉलेज को देंगे।